मुसलमानों, गरीब नवाज का हम पर बड़ा एहसान है। बेशक। उस एहसान को हम चुका नहीं सकते। सही। जब कोई एहसान करे तो एहसान करने वाले का शुक्र अदा करना जरूरी है। सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने एहसान करने वालों का बदला चुकाया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। यकीन है नाजरीन, आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूँ, जो मुफ्ती रफ़ीक आलम खन्नापुरी साहब किबला की है। यकीनन आप सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और हज़रत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिल करके हज़रत के बयान को समाअत करते हैं। या सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के। वाह। कि अबू बकर के एहसानात का बदला मैं चुका न सका। वाह वाह, क्या बात। पता चला कि सरकार ने भी अपने मोहसिन का एहसान माना है। सही। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने जो सरकार का साथ दिया पूरी जिंदगी, सही। हर सफर में हो या हजर में हो, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने हुजूर का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने पूछा था कि अल्लाह के शेर, ये बताइए कि उम्मत मुस्लिमा में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया था, सरकार की उम्मत में सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु। सुभान अल्लाह। सबसे बड़े बहादुर। हक है। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों? आप तो शेर खुदा हैं। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु से लोगों ने पूछा कि आपका लक़ब तो शेर खुदा है और बहादुर आप हजरत अबू बकर को बता रहे हैं। तो हजरत अली ने कहा था, ना, बहादुर मैं नहीं हूं, सबसे बड़े बहादुर अबू बकर हैं। कहा क्यों? कहा, जब इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई हुई जंगे बद्र, बेशक 313 थे हम, वो हजारों के ऊपर थे। ऐसे वक्त में ऐलान हुआ था कि जंग के वक्त सरकार की हिफाजत के लिए कौन रहेगा? वाह। लड़ने वाले तो सब लड़ेंगे, लेकिन उस वक्त सरकार की हिफाजत का पहरा कौन देगा? तो उस वक्त हम सहाबा में सबसे आगे बढ़े थे हजरत अबू बकर। बेशक। सही। कहा था, जंगे बद्र के वक्त सरकार की निगरानी मैं करूंगा। वाह। इसीलिए जब जंगे बद्र हो रही थी तो हजरत अबू बकर तलवार लेकर कभी सरकार के आगे खड़े होते, ये ख्याल आता कि कोई पीछे से ना जाए तो फौरन पीछे चले जाते थे। फिर ख्याल आता कि दाहिने तरफ से कोई ना आ जाए। जंगे बद्र होती रही, हजरत अबू बकर नबी के चारों तरफ घूमते रहे कि मेरे नबी पे कोई वार न कर दे। बेशक। सही। इसलिए कि सबकी निगाहें तो हुजूर पर थी कि इनको ख़त्म करो, मामला ख़त्म हो जाए। ऐसे आलम में नबी करीम की निगरानी बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए हजरत अली कहते, बहादुर तो अबू बकर थे। बेशक। इसीलिए सरकार फरमाते हैं, सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर के एहसान का बदला अल्लाह ही चुकाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। हक है। इसीलिए अबू बकर की मोहब्बत हमारे तुम्हारे दिलों में बहुत ज़रूरी है होना। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु जा रहे थे, उधर से हज़रत अली आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मुस्कुरा के सलाम किया। सहाबा की सुन्नत है, जब मिलते थे तो मुस्कुरा के मिलते थे। सही। आज हम किसी मोमिन को देखते हैं
तो कभी दौलत की घमंड में, हाँ कभी कोई मामला हो गया जिसकी वजह से हम तिरछी निगाह से मिलते हैं, सर झुका लेते, सर घुमा लेते। ऐ लोगों, मोमिन मोमिन से जब मुलाकात करे, लिखा है कि जब दो मुसलमान मुसाफा मिलाते हैं तो हदीस में है कि हाथ जुदा करने से पहले पहले दोनों बख्श दिए जाते हैं, बेशक सही है, हक है। दोनों की मगफिरत हो जाती है। हाँ लेकिन आज मुसाफा मिला तो एकदम से सर से खींची, मौका ही नहीं है। ये भी बद अखलाकी की निशानी है। जब कोई मुसाफा मिलाए तो अपनी तरफ से हाथ मत छोड़ने की कोशिश करो, ताकि अगला ये न एहसास करे कि यार ये हमसे मोहब्बत नहीं रखता। नहीं, दोनों मिले मुस्कुरा करके, तो सलाम हुआ। सलाम के बाद हजरत अली ने पूछा कि आप हमें देखकर मुस्कुराए क्यों? तो कहा इसलिए मुस्कुराया कि सरकार ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आपका मर्तबा देखकर मैं मुस्कुरा पड़ा। फिर हजरत अबू बकर पूछते हैं, अच्छा अली ये बताओ तुम क्यों मुस्कुराए हमें देखकर? तो अली कहते हैं, मैं भी इसलिए मुस्कुराया कि सरकार ने फरमाया है कि अली, क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। बेशक तो पता चला कि अपने मोहसिन का, एहसान का शुक्र अदा करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। गरीब नवाज का एहसान हम मुसलमानों पे इतना है कि इंशाअल्लाह मुसलमान क़यामत तक नहीं भूलेगा। बेशक सही। आज हम तकरीबन 35 साल से तकरीर करते हैं, लेकिन यक्को के यहाँ कहूँ कलमा नहीं पढ़ा पाए कि कोनो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हमारी तकरीर से। 35 साल। और गरीब नवाज ने वो इस्लाम की दौलत अता की कि गरीब नवाज का चेहरा देखकर, उनका अमल देखकर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल किया। बेशक बड़ा एहसान है गरीब नवाज का। बहुत है। चौरी कोटिया के मुसलमान निहायत गयूर हैं, गैरतमंद हैं। उन्होंने अपने मोहसिन के शुक्र में माशाअल्लाह प्रोग्राम रखा। गरीब नवाज मदरसे में पढ़ते थे, हिफ्ज करते थे, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा गरीब नवाज ने, मदरसे में हिफ्ज करते थे, हाफिज हो गए। इनके अब्बा का इंतकाल हो गया। इनके अब्बा पंचक्की चलाते थे। पंचक्की जाना तो आप लोग, गेहूं पीसते थे, तेल पेरते थे, इसी से घर का खर्च चलता था। अब्बा का इंतकाल हुआ तो गरीब नवाज की माँ ने कहा, बेटा पंचक्की कौन चलाएगा? अंगूर की बाग है बेटा, उसे कौन देखेगा, रखवाली कौन करेगा? बेटा पढ़ना छोड़ दो। गरीब नवाज ने माँ का कहना माना और पढ़ाई छोड़ दी। हाफिज होने के बाद पंचक्की चलाते थे और अपने अंगूर की बाग देखभाल करते थे। आज अगर कोई मौलवी मौलाना पंचक्की चलावे लागे तो कहे देखो यही मौलवियाना मैया रहेगा। सही। मौलवीन के कोनो कदर है, मौलाना हो के देखो आटा पीसत है बेटा। हाँ। अरे हमारे बुजुर्गों ने बड़ी हलाल कमाई खाई है, मेहनत की कमाई खाते थे। एक दिन अंगूर की बाग गरीब नवाज सींच रहे थे कि एक अल्लाह के वली का गुजर हुआ, हजरत इब्राहिम कंदोजी अलैहिर्रहमा का गुजर हुआ। गरीब नवाज को देखा तो वली को पहचान लेते। बेशक सही। कि कौन किस लायक है। हाँ। इब्राहिम कंदोजी गरीब नवाज के बाग में दाखिल हुए। गरीब नवाज ने चादर बिछा के बिठा लिया, फिर गए अंगूर का एक गुच्छा तोड़ा, धुले और धुल कर खिदमत में पेश किया।
पता चला कि बुजुर्गों का तरीका रहा है अपने मेहमानों की खिदमत करना। बेशक मेहमान से हमारे बुजुर्गान दीन कभी घबराते नहीं थे। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा कहा करते थे कि 3 चीज़ें हमें बहुत पसंद हैं। एक तो रोज़ा रखना, दूसरा रोज़ा की हालत में अल्लाह की राह में जंग करना, हाँ और तीसरा कहते थे मेहमान की इज्जत करना। ये हजरत अली को 3 चीज़ें बहुत पसंद थी। उन्हीं की औलाद में है गरीब नवाज, उनके अंदर भी मेहमान नवाजी का जज्बा। अंगूर का खूसा तोड़ के लाए, धुल के रखा, कहा हुजूर खाइए। तो हजरत इब्राहिम कंदोजी के हाथ कुछ कमज़ोर थे, कहा बेटा मैं हाथ से खा नहीं पाता। तो गरीब नवाज अंगूर का दाना तोड़ तोड़ के इब्राहिम कंदोजी के मुंह में रखने लगे। जितना खाना था हजरत ने खाया, फिर फरमाया कि बेटा मोइनुद्दीन, मेरे जेब में रोटी का एक टुकड़ा है, उसे निकालो। निकाला, हाँ उसमें से कहा एक नवाला तोड़कर मेरे मुंह में रख दो। गरीब नवाज ने उसमें से एक टुकड़ा का एक नवाला तोड़कर मुंह में रखा। इब्राहिम कंदोजी ने उसे चबलाया और चबलाने के बाद कहा मोइनुद्दीन मुंह खोलो। हाँ वाह, मुंह खोला, क्या बात। तो इब्राहिम कंदोजी ने मुंह में गरीब नवाज के अपना लुकमा उगल दिया। हाँ गरीब नवाज ने उसे खाया। फरमाते हैं कि वो खिलाकर फिर रुखसत हो गए। लेकिन फरमाते हैं गरीब नवाज कि इब्राहिम कंदोजी के मुंह का नवाला जब मेरे पेट में पहुंचा तो मेरी दिल की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह। अब मेरा कारोबार से जी घबराने लगा। मैं अम्मा की खिदमत में अर्ज की, अम्मी मुझे इजाज़त दे दो। हाफिज़ कुरान होना ये दीन को फैलाने के लिए काफ़ी नहीं है जब तक के आलिम नहीं बनूंगा। बेशक। बगैर आलिम बने हम दीन कैसे फैलाएंगे। हाँ इसलिए कि हाफिज लोग मसाइल को कहाँ जानते, जब जानते नहीं तो दूसरे को बताएंगे क्या। वरना वो तो ऐसे होगा जैसे गांव में जलसा हुआ और हाफिज जी मस्जिद के इमाम थे। जलसा हुआ, बड़े बड़े मौलाना आए साफा उफा बांध के, जुब्बा पहन के। इमाम साहब देखें तो घबराएगे कि जानिन कि आज मालूम होते ईसा के नमाज न पढ़ावे पेबे कहा। बड़े बड़े मौलाना आए हैं, मस्जिद के सदर साहब इन्हीं का ना आगे बढ़ाई दें। तो हाफिज जी गए मस्जिद के सदर साहब पास, कहीं सदर साहब आज ईसा की नमाज को पढ़े। कहीं का है, कहा मामला कोई बात है, कहा कहीं आज बड़े बड़े मौलाना